एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से, इन सभी नंबरों को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और ये बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। अब स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से देखिए, सारे p/q के फॉर्म में है जहां पर q जीरो नहीं है, तो ये तो हो गया कि ये सारे नंबर रेशनल नंबर है, ये सारे नंबर रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मींस डिवाइड करके, उसके बाद हम उसको बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए एक को देखते हैं। फर्स्ट को देखते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट 36/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके देख लीजिए 0.03 बार में, 606 बार में, रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स ये टर्मिनेटिंग हो गया। 0.36 क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। क्लियर हुआ स्टूडेंट? सेकंड देखते हैं, सेकंड 1/11, 1/11 डिवाइड करके देख लेते हैं। स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 0.0909, मीन्स ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये डॉट 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 लगा दो या फिर बार लगा दीजिए 0.09 के ऊपर बार। इट्स मीन्स ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर स्टूडेंट? 0.09 के ऊपर बार। इसको रफ करते हैं, ये दो क्वेश्चन हो गया, ये भी रफ करते हैं। अब ये भी दो क्वेश्चन हो गया, इसको भी रफ करते हैं। तो पहला आया था टर्मिनेटिंग, दूसरा आया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं 2/11, पांचवा है, ये 329/400। देखते हैं थर्ड, देखते हैं थर्ड क्या है? 4 होल 1/8, इट्स मीन्स 8 4 जा 32 एंड 133/8। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 0.081 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। इसका आंसर आया 4.125। इट्स मीन दिस इज द टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो टर्मिनेट होता है, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आता तो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होता है। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फोर्थ हम लोग को बताना था, डेसिमल में कन्वर्ट करके बताना था कि क्या है ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, तो बता रहे हैं। फोर्थ है 3/13, 13 को जब 3 को जब 30 से डिवाइड करेंगे, 0.13 2 या 26, फिर से देखिए स्टूडेंट, ये 3 आ गया फिर से, और हम 3 से स्टार्ट किए, 3 फिर से आ गया। इसमें जितने नंबर बार बार रिपीट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 0.230769। रिमाइंडर 0 तो आएगा नहीं, बट ऐसा केस आया फिर से हमारा रिमाइंडर जो 3 था फिर से हमारा डिवाइडेड का रोल करेगा। तो जब डिवाइडेड का फिर से रोल करेगा तो क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा। तो इतना रिपीट कर रहा है, इसको ऐसे लिखेंगे। और ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को रिकरिंग भी लिखता है, रिपीटिंग को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, रिकरिंग भी लिखता है। रिकरिंग का मतलब रीअकर मतलब बार बार होना, तो रिपीटिंग लिखो चाहे रिकरिंग लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4 तक हो गया, इसमें 6 पार्ट हैं, 4 पार्ट हो गए। आइए देखते हैं पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट क्या? फिफ्थ पार्ट 2/11। तो 2 को हम 11 से डिवाइड करके देखते हैं, 0.0, 11 1 जा 11, 9 0, 11 8 जा 88।
देखो स्टूडेंट फिर से 2 आ गया, 2 से हमने स्टार्ट किया था, फिर से 2 आ गया। इसमें से ये डिजिट बार बार रिपीट करेगी, क्यों? क्योंकि बार बार वही रिमाइंडर वही डिवाइडेंड बनेगा, तो ये बार बार रिपीट की, मतलब ये आ गया 0.18 के ऊपर बार। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। स्टूडेंट क्लियर हो रहा होगा? छठवां लास्ट देखते हैं, 329/400। 400 से 329 को डिवाइड करके देखते हैं। तो ये तो रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग हो गया। 0.8225 इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग। तो थे सारे रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन किया, और उस डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मुझे बताना था कि वो डेसिमल किस टाइप का था, टर्मिनेटिंग था या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। तो मैंने डिवाइड करके देखकर बता दिया बेटा कि रिमाइंडर जब 0 आएगा तो टर्मिनेट हो गया, और रिमाइंडर जब 0 नहीं आएगा तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि बार बार वही से रिपीट करेगा। वही रिमाइंडर रिपीट किया तो फिर जब वही रिमाइंडर रिपीट किया तो क्वेश्चन भी रिपीट करेगा। तो ऐसे हम लोग समझ लिए। ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। Now student, this is the question number 2 of exercise 1.3 and what is the question? Question is, you know that, आप जानते हो 1/7 is equal to this। नहीं जानते थे तो जान गए क्योंकि लिखा हुआ है 1/7 इक्वल टू इतना हुआ है, जबकि हम लोग अभी पीछे भी सॉल्व किए थे, पीछे भी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो ऐसे ही कुछ आया हुआ था डिवाइड करने के लिए। तो you know that हम लोग तो जान ही गए क्योंकि लिखा भी है। Can you predict what the decimal expansion of this means 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7। क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर ये है तो बताइए इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? क्या ये प्रेडिक्ट कर सकते हो जाएगा प्रेडिक्ट। आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना डिवाइड किए बताना है क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप बता सकते हो बिना डिवाइड किए। इफ सो हाउ, अगर बता सकते हो तो कैसे? तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। हम लोग को पता है 1/7 इज इक्वल टू है 0.142857 के ऊपर बार। इट मीन्स अगर हम लोग को 2/7 निकालना है स्टूडेंट तो 2 × 1/7। ऐसे ही हम लोग बिना लॉन्ग डिवीजन, अगर हम लोग को ये पता है इसकी वैल्यू तो हम सभी की वैल्यू निकालेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करके 3 का 4 का 5 का 6 का मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं बिना डिवीजन के। और इफ सो हाउ, ऐसे। तो आइए देखते हैं 2 × 1/7। जब हमने 2 का इसका मल्टीप्लाई किया था, कि पिछले क्वेश्चन में भी लगाए थे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 पॉइंट दिस। ये आएगा 2/7। 3/7 देख लेते हैं। 3/7 मीन्स 3 × 1/7। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 7 जा 21, 1 कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 16 17 कैरी 1, 3 8 जा 24, 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 and 1 4। ये आ गया 3/7। आगे देख लेते हैं 2/7, 3/7, 4/7 है तो इसको लिख सकते हैं 4 × 1/7। अब 1/7 की वैल्यू दी हुई है, अब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 32 2 34 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 0.57 इतना आ गया। 5/7 करेंगे तो 5 × 1/7 इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 5 जा 25 3, 28 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 40 41 42 कैरी 4, 5 2 जा 10, 1 10 4 14 कैरी 1, 5 4 जा 20, 1 21 कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7। इट्स मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ 5/7। 6/7 नाउ स्टूडेंट सेम एज द प्रोसेस, जैसे हम लोग पीछे करते हुए आ रहे हैं सेम प्रोसेस वही चलेगा। 6 का मल्टीप्लाई में कर दो, 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 5 जा
6 5 या 30, 30 में 4 जोड़े 34 कैरी 3, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और 3 कैरी 48, 3 51 मींस कैरी 5, 6 2 जा 12, 12 और 5 17 कैरी 1, 6 4 जा 24, 24 और 1 25 कैरी 2 और 6 1 जा 6 और 2 8, इट्स मींस ये इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट यही बताना था कि अगर ये वैल्यू अगर आप जानते हैं, नहीं जानते थे तो लिखा था, लिख दिया तो जान गए। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, तो हमने प्रेडिक्ट कर दिया विदाउट एक्चुअली द लॉन्ग डिवीजन। मैंने डिवाइड करके नहीं प्रेडिक्ट किया, मैंने इसको देख करके इसको सॉल्व कर दिया कि अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू हम बता देंगे बिना डिवीजन किए। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Now student, this is the question number 3. Express the following in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. कह रहा है कि इस तीनों क्वेश्चंस को आप p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करो। मींस इसको रेशनल नंबर, ये तो रेशनल नंबर है ही, क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो रेशनल नंबर है। इसको हम लोग p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, तो उसी तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार मींस x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट कर रही है। मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, तो वी हैव क्या होगा 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 2। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी हैव, जब हम फर्स्ट को सेकंड से सबट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड से माइनस होगा, राइट साइड मींस 10x माइनस x मींस 9x, इसमें से माइनस करेंगे 6 में से 6 माइनस करोगे सब जीरो आएगा। मींस पॉइंट के बाद स्टूडेंट जब जीरो आता है तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं हो जाती है। तो जैसे अगर 6.0 आ रहा है 0 0 0, इस जीरो का कोई मतलब थोड़ी ना, 6 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 6 आएगा आंसर। तो 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 और ये सब पॉइंट का 0 आएगा, तो आंसर इज 6। तो x इज इक्वल टू 6/9। व्हेन वी सिंपलीफाई दिस इक्वेशन 3 2 6 3 2 9, सो वी हैव 2/3। तो x इज इक्वल टू 2/3 एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट? ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज 0.47 के ऊपर बार। स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से देखना है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है बट रिपीट एक डिजिट कर रही है, वो है लास्ट की डिजिट, और हमेशा लास्ट की डिजिट रिपीट करती है, स्टार्टिंग डिजिट रिपीट नहीं करेगी, लास्ट की डिजिट रिपीट करती है। तो ये वाली डिजिट रिपीट कर रही है। तो इसमें हम लोग बताए थे जब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट रिपीट नहीं करती है और उसके बाद कुछ डिजिट रिपीट करती है, उसमें 3 केस बनते हैं। 3 केस कैसे बनते हैं? क्योंकि पहले पॉइंट हम लोग उतने डिजिट के बाद ले जाते हैं जितने डिजिट रिपीट नहीं करती है, उसके बाद पॉइंट हम उतने डिजिट के बाद ले जाते हैं जितने डिजिट रिपीट करती है। तो एक स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है 0.4777 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब ये पॉइंट को हम लोग इधर ले जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक डिजिट के बाद ले जा रहे हैं। अगर 2 डिजिट के बाद ले जाते हैं तो 100 से, 3 डिजिट के बाद ले जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट इसमें एक डिजिट के बाद ले जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, बोथ साइड। तो हमको क्या मिलेगा 10x 4.7777 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 2। ये पॉइंट अभी वहां पर आया है जो डिजिट रिपीट नहीं कर रही थी। अब हम लोग को ये पॉइंट वहां ले जाना है जो डिजिट रिपीट कर रही है। कितने डिजिट रिपीट कर रही है? 1 डिजिट, और वो डिजिट क्या है 7। तो ये पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो फिर 10 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन सेकंड वी हैव, क्या हो जाएगा हमारे पास 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 100x और इसमें करेंगे तो आ जाएगा पॉइंट इधर 47.7777 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस करेंगे, इसको माइनस नहीं करेंगे, इसको माइनस करेंगे। हम आप लोगों को बताएं कि जब 3 इक्वेशन चलते हैं सेकंड को थर्ड से माइनस करो, अगर 2 इक्वेशन चलते हैं फर्स्ट को सेकंड से माइनस करिए, तो लेफ्ट साइड से माइनस होगा तो 100 में से 10 गया 90x कर यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लगाते हैं, क्या लिखेंगे subtracting इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड फ्रॉम थर्ड। सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से मींस 100 में से 10 गया मींस 90x, और स्टूडेंट इसको इसमें से माइनस करेंगे 7 7 7 सब जीरो हो जाएगा और 47 में से 4 जाएगा 43। तो x इज इक्वल टू 43/90। दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों स्टूडेंट क्लियर हो गया, इसको आप लोग समझ गए होंगे। ये देखो थर्ड टाइप का देखते हैं, इसमें 3 डिजिट रिपीट कर रही है। जब 3 डिजिट रिपीट कर रही है तो और
तीन ही डिजिट है लास्ट में और 3 डिजिट रिपीट कर रही है, तो उस कंडीशन में 2 इक्वेशन बनेंगे। हम आप लोग को बताए हुए हैं कि अगर पॉइंट के बाद कुछ डिजिट रिपीट नहीं करती है, उसके बाद कुछ डिजिट रिपीट करती है, तो 3 केस बनते हैं। अगर पॉइंट के बाद जितने डिजिट है सारे रिपीट करती है तो 2 इक्वेशन बनते हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड, x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार, 0.001 के ऊपर बार, तो मींस या नंबर क्या है 0.001 डॉट डॉट डॉट, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ये पॉइंट डायरेक्टली हम लोग 1 के बाद ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट कर रही है, तो डायरेक्टली 3 डिजिट के बाद पॉइंट ले जाएंगे। तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट ले जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 इन बोथ साइड, वी हैव, हम लोग को क्या मिलेगा 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट जब इधर आएगा 1.001 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। 2 इक्वेशन बना स्टूडेंट, तो फर्स्ट को सेकंड से माइनस करेंगे, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी हैव, हम लोग को क्या मिलेगा 1000 में से x गया 999x, इसमें से इतना गया ये सारे तो जीरो हो गए, पॉइंट के बाद सारे जीरो आ गए, तो 1 में से जीरो जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू 1/999, दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, where p is in the form of p by q where q is not equal to 0। So student, this is the question number 3, this is so easy question, क्योंकि हमने इसको इंट्रोडक्शन में बताया था और इसी क्वेश्चन को फिर हमने एक्सरसाइज बताया, तो क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, student, this is the question number 4 of exercise 1.3, and what is the question? Question is express 0.9999 dot 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 in the form p by q। कुछ नहीं करना, इसको p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो इजी क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हुआ है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हो? क्या सरप्राइज होंगे? जो है वही है। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, उसके बाद टीचर और क्लासमेट से देखना है कि ये आंसर क्या बता रहा है, ये आंसर से क्या मतलब निकला, क्या सेंस है इस आंसर का। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, दिस इज अवर क्वेश्चन। सो नाउ हम लोग करेंगे क्या, पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट कर रही है 1, वो है क्या 9 डिजिट रिपीट नहीं कर रही, 9 तो नंबर है, एक डिजिट रिपीट कर रही है वो है 9, तो एक डिजिट रिपीट कर रही है, तो पॉइंट के बाद पॉइंट एक डिजिट के बाद ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, क्या मिलेगा 10x इज इक्वल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, 10x इज इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर से वही वाला काम, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी हैव, हम लोग को क्या मिलेगा 10x में से x गया 9x, इसमें से माइनस करो, ये पॉइंट पर सारे नंबर बेटा जीरो आ जाएंगे, तो 9 में से जीरो जाएगा 9, तो x इज इक्वल टू 9/9 आया कितना 1, तो x इज 1, तो ये स्टूडेंट p by q के फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि 1 के नीचे 1 है, तो p by q के फॉर्म में हो गया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सरप्राइज है? कोई सरप्राइज नहीं है, जो है आंसर जैसे हमने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व किया हुआ, सारे क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए वैसे इसको सॉल्व किए हुए। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, बस अब इसको देखना बेटा, इसका आंसर का मतलब क्या निकला। इसका आंसर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1 आ रही थी, यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1 आ रही थी, और यहाँ से जब मैंने देखा तो यहाँ से x की वैल्यू 0.999 आ रही थी। तो दोनों का मतलब क्या हुआ? दोनों का मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है वो इनफाइनाइटली क्लोज टू 1 है, मींस 1 के पास है, एकदम 1 के पास 0.99999 है, 1 नहीं है, 1 नहीं है, 1 के पास है। तो इन दोनों का अगर हम सेंस निकालें तो ये सेंस क्या निकलेगा कि ये इनफाइनाइटली क्लोज टू 1 है। द आंसर मेक्स सेंस, यहाँ पे लिखते हैं द आंसर मेक्स सेंस, ये आंसर क्या सेंस बना रहा है कि सेंस इज इनफाइनाइटली क्लोज टू 1, इनफाइनाइटली क्लोज टू 1। ये जो है, ये जो वैल्यू है वो 1 के एकदम पास में है, लेकिन एकदम 1 पे नहीं है, बट 1 के एकदम क्लोज में, क्योंकि 0.999 के बाद 1 ही तो आएगा। तो ये था बेटा हमारा सेंस।
आई थिंक स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज सो क्लियर। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखना, क्वेश्चन वही था, ये जैसे सॉल्व के ये था, बस यहाँ पर मुझे देखना था ये वैल्यू क्या सेंस निकाल रही है, क्या सेंस था, सेंस यही था कि ये वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती बट 1 के एकदम क्लोज में रहेगी। स्टूडेंट ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एंड व्हाट इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट कैन द मैक्सिमम, व्हाट कैन बी, what can be the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17। कह रहा है कि 1/17 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, मींस इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आएंगे, उसी को बोलता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कितनी डिजिट रिपीट करेगी, कितनी डिजिट का ब्लॉक, मींस जैसे 0.121212 इसको बोलते हैं 2 डिजिट का एक ब्लॉक, ये 2 डिजिट का ब्लॉक रिपीट कर रहा है। तो यही बोल रहा है कि जब हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट का ब्लॉक रिपीट करेगा, मतलब कितने डिजिट का, तो कितने डिजिट का ब्लॉक रिपीट करेगा। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो बताइए आप बताइए डिवाइड करके कि आप अपना पहले आंसर बताइए, उसके बाद अपना डिवीजन से आप आंसर को चेक करिए। यही बोला है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, अपना आंसर डिवीजन के अकॉर्डिंग चेक करिए। तो स्टूडेंट हम आप लोगों को कुछ बहुत ही बेसिक चीज बताएंगे और बहुत ही अच्छी चीज है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम किसी नंबर को जिससे डिवाइड करते हैं, मीन्स जैसे 1/7 था, अब हमने 1 को 7 से डिवाइड किया तो हम लोग को मिला था 0.142857 के ऊपर बार, यही मिला था। एकदम केयरफुली देखना है। हमने 1 को जब 7 से डिवाइड किया तो देखो एक चीज हम आप लोग को बता दे रहे हैं, जितना डिनोमिनेटर होता है, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं और जितना डिनोमिनेटर होगा उससे 1 कम, एक कम मतलब 6 डिजिट उसकी बार बार रिपीट करेगी। तो देख लो 2 2 4 2 6 मींस 1, देख लो। तो इसका मतलब ये 1/17 है, तो इसकी 16 डिजिट का ब्लॉक बार बार रिपीट करेगा। इसमें 6 डिजिट का ब्लॉक रिपीट कर रहा था, इसमें 17 से 1 माइनस करो मींस 16, तो 16 डिजिट का जो ब्लॉक होगा वो बार बार रिपीट करेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं आंसर जो होगा द रिपीटिंग डिजिट ऑफ ब्लॉक इज 16, जो कि 17 से छोटा है, 17 से कम, मतलब जितना डिनोमिनेटर होगा उससे एक कम का ही डिजिट बार बार, उससे एक कम डिजिट ही बार बार रिपीट करेगी और उसका एक ब्लॉक बन जाता है, मींस जैसे एक ब्लॉक बन गया। तो ये 17 से कम मतलब 16 डिजिट का जो ब्लॉक होगा वो बार बार रिपीट करेगा। तो ये हमारा आंसर है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो चलो चेक करते हैं। परफॉर्म द डिवीजन, तो 17 से हम चेक करेंगे, 17 से 1 को डिवाइड किए, ये इसके आगे स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जगह नहीं है, देखिएगा। 17 51 9 आ गया, 0, 17 5 85 आ गया, 5 0, 17 2 34 आ गया, माइनस करेंगे 16 आ गया, फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं, 0 ले लिए, 17 9 या 153 सॉल्व किए स्टूडेंट, यहाँ पर कितना आ गया 7, फिर 0 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वाली 7 और होगा, देखते हैं। तो 70 आ गया,
या 17, फिर से यहाँ स्टूडेंट 3 से सॉल्व करते हैं, 3 0 लगा दिए, 17 या 17, यहाँ स्टूडेंट कितना जाएगा 3, 13 आ गया 0, 1 1 9, 11 आ गया 0, 1 1 0 आया अभी स्टूडेंट, 17 6 जा 102, इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आएगा 8 यहाँ पर लिखते हैं 80, इसके आगे 0 लगाएंगे 80 आ जाएगा, तो 17 4 जा 68, 2 आया, 1 आ गया, तो आया कितना 120, 17 7 जा आया 190, जब इसको सॉल्व किया तो 1 आ गया। आप देखो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देख लीजिए स्टूडेंट, जब हमने 1 को 17 से डिवाइड किया तो जब तक ये 1 नहीं आ जाएगा, मीन्स जब हमारा ये 1 आ जाएगा तो जान लीजिएगा अब फिर से यही प्रोसेस फिर से चलेगा। क्यों? क्योंकि 1 से ही तो स्टार्ट किए थे, जब 1 से स्टार्ट किए तो जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग को काम करना है कि हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कब तक रिपीट करेगा डिजिट। तो ये 1 आ गया तो फिर से अब यही चीज चलेगा, तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा कभी, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग होगा बट नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट ये 7 बार में यहाँ आया तो यहाँ पर 1 आया, अब फिर से जब रिपीट करेंगे तो फिर से यही सारे डिजिट, जब रिमाइंडर बार बार रिपीट करेगा, जब डिवाइडेंड बार बार वही आएगा तो क्वोशंट भी तो बार बार वही आएगा। स्टूडेंट देख लो ये 16 डिजिट है, ये देख लीजिए 16 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ से हम लोगों ने ये समझा कि अगर मैं किसी भी नंबर को जिससे भी डिवाइड करूंगा 17 से कम एक 16, मतलब 16 डिजिट का जो ब्लॉक बनेगा, इतना बड़ा एक ब्लॉक बन गया, अब फिर से यही चीज रिपीट करेगा और फिर से वही चीज रिपीट करेगा। क्यों? क्योंकि फिर से हमारा 1 आ गया था, तो बार बार ऐसे रिपीट करेगा। तो क्वेश्चन हम इसका आंसर बेटा हम पहले दे दिए थे कि द रिपीटिंग डिजिट ऑफ ब्लॉक इज 16, तो 16 इसका आंसर तो आ गया था, बट मुझे चेक करना था, परफॉर्म द डिजिट टू चेक द आंसर, तो मैंने डिवाइड करके उसका आंसर चेक कर लिया, यस 16 डिजिट का ही ब्लॉक बनेगा जो बार बार रिपीट करेगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, this is the question number 6. Look at several example of rational number in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation या फिर expansion, decimal representing बोलो expansion बोलो बाकी की है। Can you guess what property q must satisfy? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप कुछ एग्जांपल देखिए जो इस फॉर्म का हो, p by q के फॉर्म का हो। पहली बात आप कुछ ऐसे एग्जांपल बताइए जो p by q के फॉर्म का हो, जहां पर p और q इंटीजर हो और q 0 ना हो, और जो p by q के फॉर्म का होगा विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब उसका जो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, इट मींस वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 3 by 2 एकदम केयरफुली देखिए स्टूडेंट, 3 by 2 p by q के फॉर्म में भी है, ठीक है, p by q के फॉर्म में है जहां पर q 0 नहीं है, ठीक है, p और q दोनों इंटीजर है, वो भी ठीक है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब देखो बेटा ये सिर्फ 1 से ही कटेगा, 1 के अलावा किसी और नंबर से नहीं कट सकता। देखिए 1 से कटेगा, तो इतने वर्ड की मीनिंग मुझे समझ में आ गई। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और आप लोग को ये बताना है कि वो नंबर टर्मिनेटिंग होना चाहिए, वो नंबर टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? आप वो जो एग्जांपल दोगे उस एग्जांपल से आप जो भी समझे उसके अकॉर्डिंग बताइए कि क्यू क्या प्रॉपर्टी बता रहा है, क्यू किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 3 by 2, तो देखिए स्टूडेंट इसमें 1 कॉमन फैक्टर है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 1.5, इट्स मीन दिस इज द टर्मिनेटिंग। सो स्टूडेंट देखना अच्छे से, 3 by 2 और एग्जांपल ले लेते हैं 5 by 10, 7 by 8 और 3 by 25, ये सारे इतना ही बहुत है, ये सारे एग्जांपल हैं। ये सारे एग्जांपल जो हैं वो टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग होने के बाद
ये 5/10 आ रहा है, मीन्स बेटा इसमें अभी कॉमन फैक्टर है 5 1 5 5 2 10, तो ये नंबर नहीं लेते हम लोग, कुछ दूसरा नंबर लेते हैं, क्योंकि इसमें बोला है कि सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। अगर मैं 5/6 ले लूं तो ये भी ठीक है, 5/4 ले लेते हैं, ये ठीक है, क्योंकि 5/6 जब मैं लेता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग जाता है, इसलिए मैं उसको नहीं लिया। कैसे जाता है ये हम आप लोग को बताएंगे, कैसे समझेंगे। उसके बाद ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, कैन यू गेस, क्योंकि क्या प्रॉपर्टी है वो बताना है। तो स्टूडेंट हम आप लोग को एक चीज बता रहे हैं, हम आप लोग एक चीज बता रहे हैं। सबसे पहले आप एक ऐसा नंबर लो, सबसे पहले आप ऐसा नंबर लो जो p/q के फॉर्म में हो, ले लिए। p/q के फॉर्म में ऐसा नंबर लो जो वो एक दूसरे को नंबर ना काटे, मींस सिर्फ 1 ही काटे, 1 के अलावा और कोई नंबर को डिवाइड ना करे, तो ऐसा नंबर ले लीजिए, अपने मन से कोई भी ले लीजिए। फिर उसके बाद ये देखना कैसे कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, कैसे आपको पता चलेगा। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से देखना है, करना क्या इसमें कि जो q होगा, q का मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर या तो 2 हो, एकदम ध्यान से सुनिए, या तो 2 हो, या तो 2 की पावर में कुछ भी हो, या 2 हो या 2 की पावर में कुछ हो, या फिर 5 हो या फिर 5 की पावर में कुछ हो, या फिर दोनों हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो ऐसे नंबर जब भी डिनोमिनेटर में आते हैं तो वो नंबर टर्मिनेटिंग ही होता है, वो नंबर टर्मिनेटिंग ही होता है। जैसे जब मैं इसको सॉल्व किया तो देखिए 1.5 आया था, क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 था। अब ये 2 की पावर है तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ये भी 2 की पावर है, ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ये भी 5 की पावर है, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर ऐसा कुछ होता 3/5 ये भी टर्मिनेटिंग होगा, या फिर दोनों हो, मीन्स लिख दिए 3/10 तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, मीन्स दोनों का मल्टीपल हो गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग ही होगा। देख लीजिए स्टूडेंट, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आएगा 0.3, टर्मिनेट हो गया। जब मैं इसको सॉल्व किया तो आया 0.5, 1.5, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखते हैं इसको जब मैं सॉल्व 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20 आया स्टूडेंट, 1.25 आ गया, टर्मिनेटिंग हो गया। इसको देखते हैं 0.0, 8 8 64, 6 0, 8 7 56, 4 0, 8 5 40। देखिए स्टूडेंट ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। इसको देख लेते हैं 25, 3 से 3 को 25 डिवाइड करेगा 0.0, 25 में 25, 5 0, 25 2 50। ये भी देखिए टर्मिनेटिंग हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसको देख लेते हैं 5 से डिवाइड करके 0.0, 5 6 30, ये भी हो गया। तो हम लोग जो हम लोग पढ़े वो चीज इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो क्यू की क्या प्रॉपर्टी हुई, तो क्यू की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल लिख दिए। एग्जांपल लिखने के बाद अब आप बोले थे कुछ एग्जांपल लीजिए, हमने कई एग्जांपल ले लिया जो p/q के फॉर्म में हुआ, और जो कि उसमें जो कॉमन फैक्टर था सिर्फ 1 था, उसके अलावा कुछ नहीं था, और सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। कि टर्मिनेटिंग मतलब उसको जब मैंने सॉल्व किया तो वो कुछ पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आने पर वो खत्म हो गया, वो टर्मिनेट हो गया। फिर बताओ कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू में सेटिस्फाई, क्यू की क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि वो टर्मिनेटिंग हो गया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑल द डिनोमिनेटर मस्ट बी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मस्ट बी 2 और ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं और इट्स पावर 2 हो या फिर 2 की पावर हो, और 5 हो या फिर और 5 और इट्स पावर, और या फिर 5 की पावर हो, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। ये 3 कंडीशन है, 2 हो या 2 की पावर हो, 5 हो या 5 की पावर हो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तब जो हम लोग सॉल्व करेंगे रेशनल नंबर को, उसकी वैल्यू हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन ही आएगी। तो स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके मैं इसको रख कर रहा हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज राइट 3 नंबर्स, कोई 3 नंबर लिखना है, व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मींस रिपीटिंग, यहां पे लिख देते हैं रिपीटिंग। आप लोगों को कोई 3 ऐसा नंबर लिखो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, मींस इररेशनल नंबर लिखना है। तो इररेशनल नंबर लिख दो, कोई भी 3 नंबर लिख दो। 1.14346257 डॉट डॉट डॉट, सेकंड लिख दीजिए 2.356273, कुछ भी लिख दो बेटा।
सारे इरेशनल है क्यों, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं कर रही है और नॉन टर्मिनेटिंग है। थर्ड में आप पाई लिख दीजिए क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, ये भी इरेशनल नंबर होता है। तो ये हो गए 3 नंबर। स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ही इजी था, दिस इज द आवर आंसर, राइट डाउन। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.3, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स दिस। ये दो रेशनल नंबर के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताना, 3 अलग अलग इरेशनल नंबर बताना है। इस तरह का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, इंट्रोडक्शन में आप लोगों को एग्जांपल बताए थे कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, अगर 3 मुझे इरेशनल नंबर बताना है तो बहुत इजी है। सबसे पहले इन दोनों को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करके उसके बीच का कोई भी नंबर ले लो, नॉन टर्मिनेटिंग ले लो और नॉन रिपीटिंग कोई भी ले लो नंबर, तो वो सारे नंबर हो जाएंगे। तो चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 5/7 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 0.077 या 49, 1 0 7 1 7 3 0 7 4 या 28, 2 0 7 7 1 7 7 2 या 14, 6 0 7 8 या 56, 0 7 5 या 35, 5। फिर से देखो स्टूडेंट, फिर से 5 आ गया क्योंकि 5 से मैंने स्टार्ट किया, फिर से 5 आ गया, मींस इतना डिजिट बार बार रिपीट करेगा। तो ये हो गई वैल्यू 5/7 की। तो 5/7 इज इक्वल टू 0.714285 के ऊपर बार। इसको देख लेते हैं स्टूडेंट 9/11। 9/11 मींस 11 को जब हम 9 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11। फिर स्टूडेंट देखिए 9 से स्टार्ट किया, फिर से 9 आ गया, तो इट्स मींस ये डिजिट बार बार रिपीट करेगी, तो 0.81 के ऊपर बार। ये दो नंबर मुझे मिल गए। अब इन दोनों नंबरों के बीच में, दोनों नंबरों का डेसिमल एक्सपेंशन मुझे मिल गया। अब इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बीच का कोई 3 नंबर इरेशनल ले लो, तो ले लेते हैं। और इनफाइनाइट नंबर होते हैं, आप लोगों को पता है, दो नंबरों के बीच में बहुत नंबर होते हैं, तो 3 ठो ले लेते हैं। इरेशनल चाहिए तो इरेशनल मतलब जो रिपीट ना करे। 7 1 से स्टार्ट है ना, 7 1 से, तो चलो हम 0.72 ले लेते हैं। आप कुछ भी ले लो अपने मन से, डॉट 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 हो गया एक। इसके और इसके बीच का होना चाहिए सेकंड। ये 0.81 है, 0.80 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, रिपीट नहीं करना चाहिए। थर्ड इन दोनों का, फिर इन दोनों के बीच का फिर 0.75 ले लेते हैं। ये हो गए 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन दिस 2 रेशनल नंबर। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताना है कि ये जो सारे नंबर हैं कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल, बस यही बताना है, कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता ही देंगे रेशनल इरेशनल क्या होता है। रेशनल क्या, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो। इरेशनल क्या, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। देखिए स्टूडेंट दिस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रूट में 23। हम आप लोग एक चीज और बताए थे कि जब स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आए, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आए तो वो इरेशनल होता है। और 23 इज द प्राइम नंबर एंड 23 इज इन द स्क्वायर रूट, सो दिस इज द इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 रूट में 225, रूट में 225 हम आप लोगों को बताए थे कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इरेशनल होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रेशनल है। देखो स्टूडेंट दिस इज द 15 का स्क्वायर, 225 15 का स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इसका आंसर जो आएगा वो 15 आएगा और 15 इज रेशनल। ये कौन सा नंबर हो गया, रेशनल। थर्ड क्वेश्चन 0.3796, 0.3796 this is the terminating number, so this is also a rational number. Fourth question 7.478 dot dot dot, it means देखिए स्टूडेंट पॉइंट के बाद 478 एक ब्लॉक 3 डिजिट का, 3 डिजिट का एक ब्लॉक बार बार रिपीट कर रहा है, मींस 478 डॉट डॉट डॉट, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इट मींस रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट
1.01001 3 times 01 4 times 01 dot. It means, देखो स्टूडेंट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि 01 आया, फिर भी 01 आना चाहिए, फिर 01 01 01, लेकिन यहाँ 01 001 001 4 टाइम्स 01, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग है। इट्स मीन दिस इज द इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो ये बेटा यहाँ से हम लोग की एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, और इस क्वेश्चन में जो था खाली बताना था कि रेशनल क्या है, रेशनल क्या है, ये हो गया। आई थिंक स्टूडेंट पूरी एक्सरसाइज आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आई होगी। एक बार फिर से देखेंगे तो और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आया तो एक बार फिर से देखना, सारी चीज़ आप लोग को क्लियर होगी। केयरफुली देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ये एक्सरसाइज 1.3 यहाँ से खत्म होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 की तरफ पढ़ेंगे। तो 1.4 का पहले इंट्रोडक्शन, देन फिर एक्सरसाइज। क्लियर स्टूडेंट? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।